नमस्कार दोस्तों, झारखंड की तरफ से एक टीचर वैकेंसी आया हुआ है जो बहुत ज़्यादा इसमें पोस्ट है। आपको 26,001 पदों पे भर्ती निकला हुआ है। जेएसएससी की तरफ से ये भर्ती निकला हुआ है। अच्छी बात तो यह है कि इसमें ग्रेजुएशन पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यह सभी के लिए यह भर्ती निकला हुआ है। जो जेएसएससी प्राइमरी टीचर वैकेंसी निकला हुआ है, प्राइमरी टीचर है, 1 से लेकर 5 तक को बच्चों को पढ़ाना है, 5 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो ये प्राइमरी टीचर वैकेंसी निकला हुआ है जो ऑनलाइन माध्यम से आप लोग का आवेदन होने वाला है। ठीक है, 100 रुपया लगने वाला है एप्लीकेशन फ़ी। आप लोग चिंता नहीं करेंगे, आप लोग को सारा डिटेल हम इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, झारखंड तरफ सरकार की तरफ से यह भर्ती निकल करके आया है। वेतन भी आपको बहुत अच्छा दिया जा रहा है, 25,000 रुपया से लेकर के 92,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है। आप लोग को अप्लाई करना है और 26,001 पदों पे भर्ती है, सरकारी नौकरी निकल करके आ रहा है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि इस चैनल पे आप लोग को गवर्नमेंट का सभी स्कीम के बारे में जानकारी दिया जाता है और साथ में ही सरकारी नौकरी के बारे में भी बताया जाता है। तो अगर आप लोग झारखंड से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोग को ऐसा ही इन वीडियो हमेशा मिलते रहें। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि ये जो भर्ती है यह 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 6 अप्रैल 2024 को ये भर्ती का लास्ट डेट होने वाला है। तो आप लोग 6 अप्रैल 2024 से पहले इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, झारखंड सरकार की तरफ से ये फॉर्म निकल करके आ गया है। ठीक है, टीचर के पदों पे भर्ती निकल करके आया हुआ है। तो जिन लोगों को भी शिक्षक में भर्ती में अप्लाई करना है वह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जो लोग इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य बनना चाहते हैं 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको 11,000 रुपया सैलरी मिलेगा। ठीक है, और जो लोग ग्रेजुएशन प्रशिक्षक सहायक आचार्य 6 से 8 तक पढ़ाना है, विज्ञान और गणित पढ़ाना है, उनको 5,800 पदों पे भर्ती उनका निकला हुआ है। ठीक है, 5,008 पदों पे भर्ती निकला हुआ है। ठीक है, अब देखिए, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद पे जो भर्ती निकला हुआ है, जिसमें कोई भी भाषा पढ़ाना है आपको। ठीक है, हिंदी भाषा हो गया, चाहे इंग्लिश का भाषा हो गया, भाषा ज्ञान होना चाहिए। 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है, जिसमें आप लोग को 4,991 पोस्ट पे भर्ती निकला हुआ है, 4,991। ठीक है, और देखिए, स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य के पद पे जो भर्ती निकला है, जिसमें 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है, उसमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है। ठीक है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है, उसमें 5,002 पद पे भर्ती निकला हुआ है। कुल मिलाकर के 26,001 पद पे भर्ती निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो है पारा टीचर भी है और नॉन पारा टीचर भी है, दोनों भर्ती निकला हुआ है। तो पारा टीचर में इतना वैकेंसी, ठीक है, और नॉन पारा टीचर में इतना वैकेंसी, ये दोनों को जब ऐड किया जाएगा तब आपका 26,001 पद पे भर्ती निकल करके आ रहा है। तो क्लास 1 से लेकर 5 तक को ही पढ़ाना है और क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, बहुत अच्छा भर्ती निकल करके आ रहा है, आप लोग सभी को इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। ठीक है, देखिए, और इसमें आप लोगों को क्या क्या क्वालिफिकेशन जैसे बता दिए आप लोग को, बीएड अगर आप किए हैं, डीएलएड किए हैं या फिर जेटेड किए हैं, ठीक है, या सीटेड किए हैं, आप लोग कुछ भी किए हैं, इस फॉर्म में अपना अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड की तरफ से बहुत अच्छा फॉर्म निकल करके आ गया है। साथ में इसका देख लीजिए नोटिफिकेशन, वैसे तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन है पर आपको हम अभी पूरा बड़ा वाला नोटिफिकेशन दिखाएंगे डाउनलोड करके। ठीक है, आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का हम आपको लिंक भी दे देंगे, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, नोटिफिकेशन आराम से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके सारा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, इस नोटिफिकेशन को हम जूम कर देते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उनसे कोई भी नाम दिया हो। तो देखिए, यहाँ आप देखिए, पहले तो 12th आप लोग को पास होना है। 12th पास आपको 50% नंबर के साथ करना है। उसके बाद आप लोग डिप्लोमा करेंगे, चाहे वो डिप्लोमा कोई सा भी हो। ठीक है, डिप्लोमा अगर करते हैं तो भी ठीक है, चाहे आप बीएड करते हैं तो भी ठीक है, चाहे आप डीएलएड करते हैं तो भी ठीक है। बोल दिया गया है कि उसके समकक्ष चाहिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें बीएड ही चाहिए, बीएड के समकक्ष अगर आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, 2 साल का 3 साल का जो भी अगर कोई कोर्स करते हैं अगर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
तो लेवल 4 तक इसमें वेतन दिया जाएगा और 25,000 रुपया से शुरू होगा और 81,000 रुपया से इसका लेवल 4 पूरा होगा। ठीक है, तो लेवल 4 तक आपको इसमें वेतन मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ इसमें आपका दिया हुआ है। तो जिस सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है उस सब्जेक्ट में आप लोग को ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और 50% नंबर के साथ आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इतना बता दिए हम आपको। तो ये सारा डिटेल आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल आप लोग को दिया हुआ है। वैसे हम आपको नोटिफिकेशन देंगे तो आप लोग नोटिफिकेशन खुद भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, आप लोग को सारा जानकारी यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो ST/SC से 50 रुपये लिया जा रहा है और OWS और EWS से 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी यहाँ से चार्ज किया जा रहा है। मिनिमम एज की बात कर ले तो 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज जो है वह 45 वर्ष रखा गया है, जिसमें जनरल के लिए 40 वर्ष है, OBC के लिए 42 वर्ष है और जो ST/SC है उनके लिए 45 वर्ष है और महिलाओं के लिए 43 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो आधार कार्ड लगेगा, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप लोग को देना पड़ेगा। अगर आप B.Ed किए हैं तो ठीक है, नहीं तो D.Ed का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आप JTET किए हैं तो भी सही है, नहीं तो फिर आप CTET का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो देखिए ये दोनों में से कोई एक तो सर्टिफिकेट देना है, या तो आप B.Ed का दीजिए, या तो CTET का दीजिए, या तो JTET का दीजिए, या तो D.Ed का दीजिए। कोई एक तो सर्टिफिकेट आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर दे देना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको दे देना पड़ेगा। जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट में आपको ना छूट मिलता है, रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, रेसिडेंशियल दे देना होगा। ठीक है, और फोटो सिग्नेचर आप लोग को तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये सब कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट था जो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अप्लाइंग डेट जो है 23 मार्च से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसका 6 अप्रैल रहने वाला है और फी पे करने का लास्ट डेट 8 अप्रैल रहने वाला है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का लास्ट डेट 10 अप्रैल रहने पर और 10 अप्रैल रहने वाला है। अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती हो गया है तो सुधार करने का जो लास्ट डेट है वह जो है 11 अप्रैल को रहने वाला है और इसका एग्ज़ाम जो है कभी भी मार्च या अप्रैल से, मतलब मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो अप्रैल में इसका लास्ट डेट है ना, तो आपको मई में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मई जून से इसका एग्ज़ाम शायद ले गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट कैसे एग्ज़ाम लेती है कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सीधे हम बताते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं। वैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी लिंक हम आपको दे देंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन है। इस तरह से देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, देखिए आ गया है मेरे पास नोटिस। तो इस तरह से नोटिस आपके पास भी आ जाएगा। आप लोग भी नॉर्मल डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको डाउनलोड करके पूरा आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको बैक कर देते हैं। ठीक है, और जो इसमें सारा आप लोग नोटिस देखिए, यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक दिया गया है, आप लोग इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए ये भी एक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये जो है बड़ा वाला नोटिस डाउनलोड हो गया है। जो बड़ा नोटिस हम आप लोग को बोल रहे थे वो बड़ा नोटिस डाउनलोड हो गया है। पूरा 135 पेज का नोटिस है। 135 पेज का नोटिस आप लोग को खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन चीज़ था वो तो हम आपको बता ही दिए हैं। बाकी आप लोग खुद से भी इस नोटिस को एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल हम इस नोटिस को बढ़ा नहीं रहे हैं, बैक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 135 पेज का नोटिस है, उतना नोटिस कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जाति प्रमाण पत्र सब लगा हुआ है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी देना है। आरक्षण अगर आपको चाहिए तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र आप लोग को देना होना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए कितना सारा पेज है, तो इतना सारा पेज कौन पढ़ेगा। ठीक है, तो जो मेन चीज़ था वो सब हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको बैक कर लेते हैं। ठीक है, बैक कर लेते हैं और बैक करके बाद आपको बताते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आप लोग को अप्लाई लिंक पर टैप कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए हम लोग को न्यू रजिस्टर पर टैप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग पहले से रजिस्टर हैं तो यहाँ पर आप लोग को रजिस्टर नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होगा। तो हम मान के चलते हैं कि हम न्यू रजिस्टर हैं, तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्टर के ऊपर टैप करेंगे। ठीक है, न्यू रजिस्टर के ऊपर टैप करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर पेमेंट करना पड़ेगा, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फिर मेरा जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लीजिए आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो हम लोग को यस करना पड़ेगा। ठीक है, हैव यू पास, आप क्या पास किए हैं, जेटेड पास किए हैं, फिर सीटेड पास किए हैं, तो कोई एक तो आप लोग को टिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, लोकल रेसिडेंशियल है तो यस कर देना होगा। तो बाकी सारा फॉर्म है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा इस फॉर्म को कैसे भरना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्म भर करके बस आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद देखिए फॉर्म भर के यहाँ पर लॉगिन के बटन पर टैप करेंगे तो देखिए लॉगिन का पेज हम लोग के पास आ गया है।
तो बस लॉगिन आईडी का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके सिंपली लॉगिन पर टैप कर दीजिए। लॉगिन पर टैप होने के बाद सारा डॉक्यूमेंट जो है आप लोग का फोटो सिग्नेचर मार्कशीट सब अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट पे करके आप लोग को अपना ना पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम जब होगा तो हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं कीजिए, बाकी सारा कुछ जानकारी हम आपको दे दिए हैं। कोई जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू अगले वीडियो के साथ।